जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सिद्धि ट्रांसफ़र के बारे में। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने उस चैनल पे सिद्धि ट्रांसफ़र देखा था, उसने मेरे को लूट लिया, मेरे को कुछ नहीं मिला और ये नहीं हुआ। मतलब बहुत सी ऐसी सवाल हैं, तो इसी के रिलेटेड आज मैं विस्तार से समझाता हूँ कि आपको सिद्धि ट्रांसफ़र मिलती कैसे है और इसके शुरुआती चरण क्या होते हैं, शुरुआती स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या सिद्धि ट्रांसफ़र में पैसा लगता है या नहीं लगता है। अब इस पर दो पार्ट आ जाते हैं। पहला पार्ट गुरु और शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा का पूरा विस्तार इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ना ही तो मैं गुरु हूं और ना ही हमारे कुल की ऐसी नियम है कि जो उनकी नियमावली को बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो साधनाएं, विधि विधान बहुत ही गुप्त हैं और कोई नहीं चाहता कि उसे बाहर निकाले। इसलिए नहीं निकाले क्योंकि उस साधना को करने के बाद ये समझ लीजिए कि आप लोगों के अंदर इतनी ताकत आ सकती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक तरीके से तप करना पड़ता है। अब वो बात है तो चलो हमारे कुल की हो गई, जो भी विधि विधान हो गया वो तो आपको कभी नहीं मिलने वाला। अगर समय हुआ, आदेश हुआ तो भले ही मिल जाए, लेकिन वैसे नहीं मिलने वाला। आपको नॉर्मल ही साधना हम लोग सिखाएंगे। तो अब इसके लिए आपको मैं समझा देता हूँ गुरु शिष्य परंपरा में क्या प्रोसेस होती है सिद्धि ट्रांसफ़र की, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगता। सबसे पहले आपका गुरु और शिष्य वाला मैटर होना चाहिए। मतलब कि पहले के ज़माने के जो ऋषि मुनि थे या गुरु थे, वो आपको क्या करते थे, वो आपको सिखाने के लिए आपसे कठोर मेहनत करवाते थे। मतलब बहुत सारी मेहनत। आपसे बोल देते थे कि आप 10-10 दिन खाना ना खाओ, पानी ना पियो, यहाँ रहो वहाँ रहो, ये करो। मतलब बहुत से ऐसे काम, पाताल मतलब पानी में बैठ के समाधि लो, जो आकाश में खड़े हो जाओ, पाताल में चले जाओ, नहीं क्या क्या करवाते थे वो। ठीक है, अब ना वो योग रहा, ना ऐसे शिष्य रहे, तो अब पैटर्न बदल चुका है। पैटर्न क्या बदल चुका है, अब गुरु आपको ऐसी ऐसी साधनाएं देगा जो आपको मतलब की नहीं होंगी, आपके कोई मतलब की नहीं होंगी। ये समझ लो। आपको अगर करनी है अप्सरा साधना तो वो आपको बोलेंगे सिर्फ साधना करो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गुरु ही जानता है कि आपको कैसे करके वो सिद्धि दिलानी है। अब वो क्यों दिलानी है? क्योंकि कुछ नियम होते हैं शक्तियों के, जैसे कि किसी का अहित ना करना। अब गुरु ने आपको बोल दिया सिद्धि देके कि किसी का अहित मत करना। आपने सोचा चलो अहित का मतलब क्या है कि किसी को मारना नहीं, आपके विचार में तो यही आएगा। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध में तो शक्तियाँ तो एक्टिवेट हो ही जाएंगी ना, कि गुस्से में आ गई, बताओ ये क्या करना, बताइए क्या करना। तो आप गुस्से में बोलोगे जाओ उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसको भिखारी बना दो, तो ये क्या हुआ, अहित हुआ ना। मान लीजिए वो किसी से प्यार कर रहा है, नहीं मैं उसको प्यार करता था तो उसको खींच लिया। ये सब अहित के काम होते, समझ रहे हैं ना, ये सब बेकार के काम। अब जैसे मान लीजिए कोई मेहनत करके 10 लाख कमा रहा है साल में, और आपने देखा यार ये तो बहुत बढ़ रहा है, इसके पास 50 गाड़ियाँ हो गई हैं, 10-20 बंगले हो गए हैं, पर आपको उसकी मेहनत नहीं दिखी। आपने क्या बोला अपनी शक्तियों से कि हमें इससे ऊंचा पद पे बैठना है। आपके चक्कर में जो मेहनत करके नौकरी करने जा रहा था उसकी आपने नौकरी ख़त्म कर दी, उसका हित कर दिया और आप बैठ गए जाके। आपको नहीं समझ में है ना, लेकिन आप वो धीरे धीरे पाप करते चले जा रहे हैं। इसीलिए गुरु आपको पहले धीरे 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 ऐसी साधना कराता है जिससे आपके मनोविकार, या मनोविकार बोलो या मानसिक बोलो या आपकी मेंटलिटी बोलो, वो पूरी बदल जाएगी। आपकी सोच ही बदल जाएगी। जब आपकी सोच और गुरु की सोच एक हो जाएगी तो गुरु आपको शक्तियाँ दे देगा कि ये लो, अब ये तुम्हारी है, अब तुम्हें जो करना हो करो, तुम आज़ाद हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अहित करना लगो। क्यों? क्योंकि आप इतने बन चुके हो कि आप अहित नहीं करोगे।
आपके पास इतनी सिद्धियां भले ही आ गई, लेकिन आप अहित नहीं करोगे क्योंकि आपको गुरु ने इस तरीके से बना दिया है। अब आ जाता है इसी में कि वो तो हो गया, अब फिर भी आप गलत काम कर रहे हो तो गुरु अपनी शक्ति लेने में समय नहीं लगाएगा, क्योंकि वो सारी शक्तियाँ चलेंगी गुरु के ही अधीन। क्यों चलेंगी? क्योंकि गुरु को आपने भगवान मान लिया है। और अगर आपने अपने गुरु को भगवान नहीं माना, उस पर भरोसा नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली सी बात है आपकी शक्ति आपका कार्य ही नहीं सुनेगी कुछ दिन बाद। क्योंकि जब ऐसे समझ लो कि जब बॉस ही ख़त्म हो जाएगा तो जितने भी एम्प्लॉय होंगे सब अपनी मर्जी करेंगे ना, सुनेंगे किसकी? ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप मैं आपको समझाता हूँ पैसे वाला, कि कौन कितना लेता है। देखिए, एक्चुअलिटी में आप 10 साल मेहनत करें किसी भी सिद्धि को पाने के लिए, वो सिद्धि आपको दूसरी सिद्धि दिलाए 2 साल में, दूसरी सिद्धि आपको 5 महीने में दिलाए, ऐसे करके वो सिद्धियां दिला दी। अब आप किसी एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करेंगे ना, किसी क्रिमिनल आदमी को, गैंगस्टर आदमी को मारने वाली शक्ति थोड़ी दे देंगे। तो आप किसी अच्छे आदमी का चुनाव करें। अच्छे आदमी का चुनाव करने के बाद आपकी जो 10 साल की मेहनत है, तपस्या है, उसकी आप कुछ तो राशि लेंगे। कुछ राशि का मतलब ये नहीं होगा कि 5,000 दे दो, 10,000 एडवांस दे दो, 50,000 एडवांस दे दो और हो जाए। कम से कम आप ऐसा अमाउंट लेंगे कि जिससे आपकी वो 10 साल में कुछ % आपकी मदद हो गई हो। मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया हो, कर्ज लिया हो, वो सब चीज़ें आपको चुकानी हो, क्योंकि आपने तो 10 साल साधना में दिया है ना। इसलिए आप कम से कम मिनिमम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेंगे और आप उसे सिखाएंगे, फिर आप उसे सिद्धि दे देंगे अपनी। ऐसे ही तो होगा, क्योंकि मेहनत आपकी लगी ना। 2 स्टेप क्लियर हो गए और इसी में पहला क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया कि क्या सिद्धि ट्रांसफ़र में शुल्क लगता है या नहीं लगता है। अब आ जाता है दूसरा सवाल आप लोगों का कि सिद्धि ट्रांसफ़र में क्या सुरक्षा की ज़रूरत होती है, या अगला स्टेप क्या होता है। अगला स्टेप होता है, सबसे पहले आपको चाहिए पारिवारिक सुरक्षा। एक ऐसा सुरक्षा चक्र जो आपके परिवार की रक्षा करे उस शक्ति से, क्योंकि आप नए हैं, शक्ति पुरानी है और किसी और के हवाले थी, उसने उसे अपने हिसाब से बनाया, तो वो शक्ति आपके घर का हित आराम से कर सकती है, क्योंकि वो तो पावरफुल है भाई। तुम अभी नए हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको अपने घर की सुरक्षा एक ऐसे सुरक्षा मंत्र से करनी चाहिए या ऐसे सुरक्षा चक्र से करनी चाहिए जिससे कि आपका परिवार सुरक्षित रहे उस शक्ति के प्रकोप से। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ गुस्सा हो सकती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, आपको अपनी सुरक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको सिद्धि दी है, वो सिद्धि कितनी पावरफुल है वो व्यक्ति की मनोविकार की स्थिति से जान सकते हैं। मनोविकार मतलब आंतरिक ऊर्जा, इनबिल्ट एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर, कुछ भी बोल सकते हैं। उससे जाना जा सकता है कि उसके जो सिद्धि हासिल करी वो कितनी पावरफुल है। अब आपके अंदर तो नहीं है ना, क्योंकि आपने तो सिर्फ दान दक्षिणा करी है, समझ रहे हैं ना। आपने तो पैसे दिए, दान दक्षिणा कर दी, गरीबों को भोजन करा दिया, जो जो उसने बताया वो करा दिया, आपको सिद्धि मिल गई। अब आ जाता है कि जब वो मिल गई है तो आप उसे संभालेंगे कैसे। सीधी सी बात है, शेर को आप खुले बंद पिंजरे में काबू कर सकते हैं हंटर के सहारे। ना आपके पास हंटर है, ना आपके पास पिंजरा है, तो क्या करेगी शेर? खाएगा ना, आपको काट के खा जाएगा। वही बात होती है कि आपको एक ऐसा सुरक्षा चक्र अपने शरीर में चाहिए, ऐसी सुरक्षा चाहिए कि जो आपको कोई भी अहित ना होने दे। किसी भी स्थिति में आप सो रहे हो, जग रहे हो, जा रहे हो, आपकी वो प्रोटेक्शन परमानेंट बनी रहे। इसमें 2 चीज़ें काम करती हैं, या तो आपका गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू सुरक्षा गुरु मंत्र हो, जिसका आपने कम से कम नहीं तो 5 लाख मानसिक जाप किया हो। मानसिक जाप और नॉर्मल जाप में बहुत अंतर है। माला फेरना और मानसिक जाप करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक माला करने में ये समझ लो आपको मानसिक जाप में लग सकता है 20 मिनट और घुमाने में लग सकता है 5 मिनट। तो मानसिक जाप किया हो आपने
चाहे वो भले ही 1 लाख क्यों ना हो, लेकिन वो पावरफुल रहेगा। या आपके पास कुछ ऐसा हो जो वो गुरु मंत्र की जगह वो सुरक्षा मंत्र आपके शरीर में समा रहा हो, इतना पूरा आपका मजबूत कर दिया हो कि कोई भी एनर्जी आपको टच ना कर पाए। अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि 2 स्टेप या 3 स्टेप आपके बिल्कुल ही ईजिली क्लियर हो गए कि शक्ति ट्रांसफ़र में शुरुआती चरण क्या होते हैं। अब आ जाता है इसके बाद, क्या शक्ति मुझे दिखेगी? अगर मैंने उसने ट्रांसफ़र दिया है तो क्या मुझे दिखेगी, या सिर्फ काम करेगी या आवाज़ सुनाई देगी? इसके रिलेटेड सिंपल सी बात है, अगर आपकी स्पिरिचुअल पावर इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप कुछ भी अपनी आंतरिक ऊर्जा से कर सकते हो, कुंडलिनी का 1% फ़िल्टर हो चुका है, आपका कुंडली शोधन हो चुका है। अब शोधन वो मैं आगे बताऊंगा कि समझ में आ जाएगा पूरा। आज देखिए वीडियो बड़ी होगी, कोई बात नहीं, पूरा समझिए, आज फुल स्टेप में समझाइए, बार बार वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपने जब ये कर दिया कि आपका सीधी सी बात है कि सिद्धि ट्रांसफ़र आपका ऑप्शन आ गया, आपको मिल गई, अब वो दिखेगी कि नहीं दिखेगी? आपको जो विधि विधान दिया गया है, आप उस विधि विधान से साधना संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद आपने उसी विधि विधान से उसको बुलाने का तरीका किया या उसकी शक्ति का प्रयोग करना सीखा, जो उसमें लिखा है प्रयोग विधि। अगर वो शक्ति आपका कार्य कर रही है तो समझ लीजिए आपके पास सिद्धि आ चुकी है। अब उसे देखने के लिए आपको क्या करना है? अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, इनबिल्ट एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगी तब आप धीरे धीरे उसे सीखना, देखना शुरू कर देंगे या महसूस करना शुरू कर देंगे। पहले सबसे पहला स्टेप होता है आप उसे महसूस करेंगे कि कोई है, कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपके साथ चल रहा है, ये होता है। अब इसमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारी इनबिल्ट एनर्जी हमें ये महसूस करा रही है कि बाहर भी कोई है जो हमारे साथ चल रहा है, समझ गए? क्योंकि सुरक्षा तो अपने अंदर लगा रखी ना, तो डरना नहीं है। ये हो गया आपको। अब इसी में आपका ये हो गया स्टेप कि इसको मजबूत कैसे किया जाए। ये तो हो गया कि हमारा कुंडली का, ये तो हमारा हो गया कुंडली का कि इसे महसूस कैसे किया जाए। अब ये तो बाद में बताऊंगा कि महसूस कैसे किया जाए या शोधन कैसे किया जाए। अब इसके बाद जब आपको ये लगने लगेगा कि वो महसूस हो रही है, हमें दिख रही है, अब धीरे धीरे फिर वो आपको सुनाई देने लगेगी, आपके कान में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देगी, आपको कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। मतलब मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है, आपके कान में बता जाएगी कि वहाँ देखो वो ऐसा ऐसा कर रहा है। आपके कोई मतलब का चीज़ नहीं है वो, लेकिन वो बताएगा ज़रूर, आपको सुनाई देगा। आपको क्या करना है? इग्नोर मारना है। आपको अपनी जो पद्धति है, ध्यान अवस्था है, या उस पद्धति से जो ध्यान विधि दी गई है या ध्यान का तरीका दिया गया है, उसको आपको बढ़ाना चलाना है, ठीक है। और इसके बाद वो दिखना शुरू हो जाएगी। ये अगर स्टेप आप फॉलो करेंगे तो ना ही शक्ति आपका कोई नुकसान कर पाएगी और ना ही आपको कभी ऐसा मार्ग पे ले जाएगी जिससे आपके पाप बढ़ जाए, वो चली जाए और आपको अहित करने पे मजबूर कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसी में लास्ट स्टेप आता है कि आपका जो कुंडली है वो शोधन कैसे हो। सबसे पहले स्टेप इसमें होता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब योग, बाबा रामदेव वाला योग नहीं, पहले बता देता हूँ, बाबा रामदेव वाला योगा नहीं, योग जो योगी करते थे, अपने दिमाग को कंट्रोल करना। दिमाग अगर चाह रहा है मीठा खाना तो हम नमकीन खा रहे हैं, कड़वा खाना चाह रहा है तो हम मीठा खा रहे हैं। ऐसे करके बहुत से शोधन होते हैं, धीरे धीरे उस शोधन को आपको कंप्लीट करना होता है। मतलब क्या, एक तो ये स्टेप होगा। दूसरा क्या होता है, कुछ ऐसे मंत्र जिनका जाप करते ही धीरे धीरे आपकी नाड़ी मतलब शोधन, कुंडली शोधन होने लगता है, फिल्ट्रेशन होने लगता है आपकी बॉडी में, और धीरे धीरे वो कुंडली खुल जाती है और उसी से आप उस शक्ति को देख सकते हैं। ये सब स्टेप जब आपके प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे तो एक सिद्धि तो मिल गई आपको, जो आपको मिली थी कहीं से, लेकिन अब उसके द्वारा आप कोई भी सिद्धि पा सकते हैं। आप कभी भी बैठेंगे, अगर 21 दिन की साधना है तो 21 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, 1 दिन की है तो 1 दिन की, 2 दिन की, तो जैसे भी आप बैठेंगे वो कंप्लीट होने का चांसेस बन जाएगा।
यही सब स्टेप होते हैं बेसिक, कि आपको जो सिद्धि ट्रांसफ़र है वो कैसे मिलता है, क्या होता है, शुरुआती चरण क्या होते हैं, शुल्क लगता है। तो ये सारे स्टेप मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिए। अब इसमें भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं सिद्धि ट्रांसफ़र या किसी भी अन्य के विषय में। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो सिद्धि ट्रांसफ़र की, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कि जो भी लिखिएगा, समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई, क्या है, वो सब आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मतलब है कि आप सुरक्षित रहें, आपका पैसा सुरक्षित रहे और सबको सुरक्षित रहे। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य में फंस जाए जो मेरे पास आके बोले कि मैं तो लुट गया, क्योंकि मैं हर एक पॉइंटों को क्लियर करवाता चला जाता हूँ, जिससे कि आपकी सारी प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। अब मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं बचा है वीडियो में, और ये ऐसे समझ लो ये फुल वीडियो हो गई आपकी सिद्धि ट्रांसफ़र की। अब मेरे को चाहे तो आगे कुछ और बताऊंगा, कुछ और भी विधियां या स्टेप या सवाल आपके लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।